अब बुलडोजर बीजेपी के नेताओं पे भी चलेगा। सरकार ने ऐसा ही कर दिखाया है। मंडे के रोज फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता की भी जो गैर कानूनी जमीन थी उसे रिट्रीव किया है। उसके साथ साथ एक और जो भारतीय जनता पार्टी के एक्स एमएलए हैं उनसे भी जमीन वापस ली गई है। सरकार बड़ा बेहतरीन काम कर रही है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या बीजेपी के नेता हो, जमीन वापस ली जाएगी और इन लोगों पे भी बुलडोजर चलेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास खबर निकल कर आ रही है कि गवर्नमेंट की जानिब से मंडे के रोज जो है वो इनक्रोच्ड स्टेट लैंड भारतीय जनता पार्टी के लीडर और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता से भी जो है वो रिकवर की गई है, जिसमें कि प्राइम रोशनी लैंड जो है वो फॉर्मर लेजिस्लेचर प्रकाश चंद शर्मा सन्स एंड हिज पार्टनर्स से भी जो है वो वापस ली। ऑफिशियल्स की जानिब से ये इतला दी गई है। जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन ने विकेट किया है 63 कनाल प्राइम स्टेट लैंड, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए है और जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुख्तलिफ मुकामात पे है, जिसमें कि 23 कनाल और 9 मरले जो है वो इंक्रोच किए हुए थे फॉर्मर लेजिस्लेचर ने, जो भारतीय जनता पार्टी का है। ऑफिशियल्स ने यह बताया है कि ड्यूरिंग ए डिमोलिशन ड्राइव एक टीम रेवेन्यू ऑफिसर्स की जो है वो तैनात की गई, जिसमें कि पुलिस ने कंडक्ट किया ड्राइव और डिमोलिश किए 3 इलीगल पक्का स्ट्रक्चर, यानी कि 3 गैर कानूनी मजबूत और पक्के घर, जिनमें इंक्लूडिंग बाउंड्री वॉल भी थी, और रिट्रीव की प्राइम स्टेट लैंड लगभग 21 कनाल दिल्ली नियर तवी फार्म बिश्ना के अंदर ब्रिज के पास और हाईवे से 1 किलोमीटर दूर है और इस जमीन की कीमत करोड़ों रुपए है। ऑफिशियल्स ने यह बताया है कि इस एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के अंदर जो स्टेट लैंड है 12 कनाल जो है वो रिट्रीव की गई है गोली तहसील के अंदर जम्मू वेस्ट में, और यह बताया गया कि रेवेन्यू ऑफिसर्स के साथ साथ पुलिस का अमला भी था और वो स्टेट लैंड अपने कब्जे में लेने के बाद वहां पे इंस्टॉल किया गया, वहां पे साइन बोर्ड लगाया गया है स्पॉट पे स्टेट लैंड का, और ये जमीन फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता से भी जो है वो वसूल की गई है, वो वापस ली गई है। और उसके साथ साथ एक और भारतीय जनता पार्टी का एक्स एमएलए लेजिस्लेचर जो है उनसे भी ये है जमीनें जो है वापस ली गई हैं। ऑफिशियल्स ने यह बताया है कि इस एविक्शन ड्राइव के अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लगभग जो है वो 30 कनाल 9 मरले जो है वो तहसील बलवाल के अंदर भी जमीन वापस की है और रिट्रीव की गई है इंक्रोच्ड लैंड फॉर्मर लेजिस्लेचर से। और ये कहा गया है कि जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन लगातार और भी आगे इस तरीके से जमीनें वापस ले सकती है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो जमीन रिट्रीव की गई थी, जो सीनियर बीजेपी लीडर और फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता से लिया, 2 पैचेस में है प्राइम लैंड, उसमें 3 कनाल अंडर खसरा नंबर 97/66 एंड 3 कनाल 4 मरले अंडर खसरा नंबर 9766, जिसमें कि कमर्शियल है और जिसकी कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है और जिसको वापस रिट्रीव किया है। और वहां पे फिलहाल जो है वो ऑफिशियल्स ने अपना बोर्ड लगाया है। इस जमीन को इसी जमीन के साथ साथ जो दूसरी सरकारी जमीन है वो संजीव शर्मा की है, जो सन ऑफ एक्स एमएलए बीजेपी प्रकाश चंद शर्मा है, और सतदेव सिंह सन ऑफ नागर सिंह बताए जा रहे हैं, उनकी भी जमीन जो है वो रेवेन्यू महकमे ने वापस ली है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव शुरू हुई है इसमें जितनी भी गैर कानूनी जमीनें हैं ये सारी सरकार वापस ले रही है। कठुआ के अंदर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव में डिस्ट्रिक्ट ने जो है वो लगभग 733 कनाल इंक्रोच स्टेट लैंड को जो है वो हैंड ओवर किया इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के, और वहां से इतनी सारी जमीन को जो है वो वापस लिया गया है। तो फिलहाल बीजेपी के नेताओं के खिलाफ भी बुलडोजर चलेंगे, और अब ये बुलडोजर इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आम शहरियों ने जो है वो जमकर विरोध आंदोलन किया है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस अपनी पार्टी के साथ साथ मुख्तलिफ और अपोजिशन की जमातों पे बुलडोजर चल सकते तो बीजेपी के नेताओं पे क्यों नहीं चलेंगे। सरकार कहती है कि हमारे लिए सब बराबर है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और कॉन्स्टिट्यूशन के भी कई सारे आर्टिकल 14, 19 कई सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनमें बताया गया है कि हर इंसान का अधिकार है। तो अगर इक्वालिटी बिफोर लॉ है तो सबके लिए है, अगर बीजेपी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए है तो बीजेपी के लिए भी है। और अगर ये अली मोहम्मद सागर का घर गिर सकता है, गुलाम हसन खान का गिर सकता है, या फिर उसके साथ साथ पीडीपी के ऑफिस को नोटिस आ सकता है, तो ऑफिशियली अगर तरीके से सरकार भेज सकती है, तो फिर बीजेपी के जो नेता लोग हैं जिनके व्हाइट हाउस हैं, जिनके व्हाइट बंगलोज हैं, उनको भी जो है वो अब नोटिस जाने चाहिए और उनसे भी जो जमीन है वो वापस लेनी चाहिए, क्योंकि कानून सबके लिए है। जिसके ऊपर भी जिसके पास भी गैर कानूनी जमीन होगी, चाहे वो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी हो, कांग्रेस हो, गुलाम नबी आज़ाद साहब हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, किसी भी नेता ने कोई भी इंक्रोच्ड लैंड जो है वो ली होगी और उस पर कब्जा किया होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
चाहिए, लेकिन साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें भी जो है वो इस तरीके से स्टेट लैंड के हवाले से नोटिस जाने चाहिए और उनकी भी जो स्टेट लैंड है वो रिट्रीव होनी चाहिए, वापस लेनी चाहिए, ताकि इस कानून सबके लिए बराबर है और किसी को ये महसूस ना हो कि जनाब हम पे कार्रवाई हुई है, उन पे नहीं हुई है। तो सरकार का बड़ा अच्छा फैसला है, मैं वेलकम करूंगा इस स्टेप को। मैं चीफ कमिश्नर साहब की जो है वो कड़े अल्फाजों में तारीफ करूंगा कि उन्होंने भी जो है वो अब बीजेपी के नेताओं को नोटिस भेजे और उनसे भी जमीनें ली जा रही हैं। बहुत अच्छा हुआ है, बहुत बेहतरीन कदम है। वेल डन गवर्नमेंट, वेल डन चीफ सेक्रेटरी साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वी अप्रिशिएट यू। और आप इसी तरीके से बेहतरीन और उम्दा काम करते रहें और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग हैं इनसे भी बराए मेहरबानी करके जमीन वापस लेते रहें। फिलहाल के तौर पर एक छोटी सी पेशकश, वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज।